वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से जमहूरियत उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर होंगे रवाना। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब के बाइस हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 538, 1545 अफराद अब भी लापता। जम्मू कश्मीर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की जुम्मा की तक़रीबात अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गईं। हाल मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में मनाया गया रक्षा बंधन का त्यौहार। सदर, नायब सदर और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। नाज़रीन आदाब, पेश है खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल से जमहूरियत उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर होंगे। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ारत ख़ारजा में मगरबी अमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने कहा कि वज़ीर आज़म अपने दौरे के पहले मरहले में उज़्बेकिस्तान के सदर की दावत पर ताशकंद के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर जाएंगे। वज़ीर आज़म भारत और उज़्बेकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए सदर मिर्ज़ियोयेव के साथ वफ़द सतह की बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म ताशकंद से बिश्केक किर्गिस्तान रवाना होंगे, जहां पर वो रवा माह मुनाकिद होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में शिरकत करेंगे। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब के 22 हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 538 हो गई, जबकि 1545 अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक लापता अफराद में 300 भारतीय सयाह भी शामिल हैं। वस्ती नेपाल में आए अचानक सैलाब ने कई कस्बों और देहात को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाब जो तिब्बत के इलाके से आने के बाद तबाही का सबब बना, अपने साथ अहम पुल बहा कर ले गया, जबकि तकरीबन 1 दर्जन पनबिजली मनसूबों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। काठमांडू और बीजिंग में भारतीय सफारतखानों में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबरात जारी किए गए हैं ताकि दोनों मुल्कों में मुतासरा भारतीय शहरियों की मदद की जा सके। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक नेपाल में मौजूद 290 भारतीय शहरियों से राबिता नहीं हो पा रहा है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय शहरियों की खैरियत मालूम करने और उन्हें महफूज निकालने के लिए फौरी इक़दाम किए जा रहे हैं। भारत अब तक 84 शहरियों को महफूज निकाल चुका है। मज़ीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर ने 2035 तक 11,000 मेगावाट पनबिजली पैदा करने का हदफ मुकर्रर किया है। इस बात की जानकारी चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू की सदारत में एक आला सतही मीटिंग में दी गई। मीटिंग में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा पनबिजली सलाहियत 3540 मेगावाट है, तहम आने वाले 9 वर्षों के दौरान इसमें 3 गुना इजाफा किया जाएगा। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में ज़ेर तामीर तमाम पन बिजली प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हुक्काम पर जोर दिया कि वो मियादबंद मुद्दत के दौरान सभी प्रोजेक्टों की तकमील यकीनी बनाएं ताकि जम्मू कश्मीर बिजली के शोबे में न सिर्फ खुद कफालत हासिल कर सके बल्कि दूसरी रियासतों को बिजली सप्लाई कर सके। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जुम्मा के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर की मसाजिद, ज़ियारत गाहों और खानकाहों में रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ। सबसे बड़ी तकरीबात आसार शरीफ दरगाह हज़रतबल में मुनाकिद हुई, जहाँ नमाज जुम्मा के बाद हज़ारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोए मुक़द्दस के दीदार से फैज़याब हुए। از چونی لاجی امجے مختار اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم مفلسان تائی غریب نئی ہزر جائے حضرت नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी दरगाह हज़रतबल में हाजिरी दी और नमाज जुम्मा अदा करने के बाद मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। उन्होंने इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर असम्बली जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से ज़ायरीन के लिए कायम किए गए रिफ्रेशमेंट कैंप का दौरा करके ज़ायरीन में मशरूबात तक़सीम की।
उधर आसार शरीफ शहरी कलाशपोरा में भी नमाज जुम्मा के बाद मुए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तबरुकात की निशानदही की गई, जबकि नमाज जुम्मा से कबल मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने वाज फरमाया। इस दौरान खिरम सिरहमा में भी नमाज जुम्मा के बाद मुए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तबरुकात की निशानदही की गई, जिनसे हज़ारों अक़ीदतमंद फैज़याब हुए। काबा मरग में भी नमाज जुम्मा के बाद तबरुकात की निशानदही की गई, जबकि इस मौके पर एक बड़ा जुलूस मिलाद निकाला गया। दरी असना जनाब साहब सोरा, लाल बाजार, पिंजूरा शुपैया, अहम शरीफ बांदीपोरा और मखामा बीरवा में भी तबरुकात की निशानदही की गई, जबकि कई मकामात पर मिलाद के जुलूस भी बरामद हुए। पकरपोरा में आज हज़रत सईद अली आली बलखी रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। नमाज फज्र के बाद दरूद अज़कार की मजलिस आरास्ता हुई, जबकि नमाज जुम्मा के बाद हज़रत सईद अली आली बलखी रहमतुल्लाहि अलैह के तबरुकात की निशानदही की गई। उर्स के सिलसिले में वक्फ बोर्ड ने खातिर का इंतज़ामात किए थे और ज़ायरीन ने इन इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुल्क भर में आज रक्षा बंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर रंग बरंगी राखियां बांधी और उनकी खुशहाली, सेहत और भलाई के लिए दुआएं की। इसके बदले भाइयों ने उन्हें तोहफे पेश किए। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम को मुबारकबाद पेश की है। सदर मुर्मू ने हर शहरी से अपील की है कि वो इसी जज्बे के साथ विकसित भारत की जानिब आगे बढ़ते हुए ख़ानदानों और बिरादरियों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अहद करें। जम्मू कश्मीर में भी रक्षा बंधन का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर के शंकर आचार्य मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जिन्होंने इस मौके पर मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ में शिरकत करके अमन खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मंदिर में बड़ी तादाद में हिंदू अक़ीदतमंदों ने रक्षा बंधन का जश्न मनाया, जबकि इस मौके पर खुसूसी तौर पर राखियां बांधी गईं। उधर शुमाली कश्मीर में भी एक रजाकार तंजीम ने सरहदी इलाकों में जाकर फौज के साथ रक्षा बंधन का त्यौहार मनाया। प्रोग्राम के दौरान तंजीम के मेंबरान ने फौजी जवानों की कलाइयों पर राखियां बांधी, जिसके बदले में फौजी जवानों ने उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मिठाइयां भी तकसीम की गईं, जबकि जश्न के माहौल में रजाकार तंजीम के अरकान और फौजी जवानों ने एक साथ रक्षा बंधन मनाया। इसी दौरान कुपवाड़ा के फौजी छावनी में भी रक्षा बंधन के सिलसिले में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें कुपवाड़ा की मकामी खवातीन ने फौजी जवानों की कलाइयों पर राखियां बांध कर गैर मशरूत एतमाद और मोहब्बत का इजहार किया। इस मौके पर फौजी जवानों ने खवातीन के तईं एहतराम जाहिर करते हुए उन्हें न सिर्फ तोहफे पेश किए, बल्कि ये वादा भी किया कि वो कुपवाड़ा में खवातीन की बाइख्तियारी और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। दरियासा अनंतनाग में कश्मीरी पंडित खातून शीला हुंडू ने बरसों की रिवायत जारी रखते हुए इस बार भी रक्षाबंधन के मौके पर फौजी जवानों को राखियां बांधी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि उनके लिए काफ़ी कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि वो अब कई बरसों से अपनी फौजी भाइयों के लिए प्यार के इजहार में रक्षाबंधन के मौके पर राखियां बांधती आ रही हैं। इस मौके पर फौजी जवानों ने भी शीला हुंडू का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें तोहफे पेश किए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने यूटी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि यह हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। त्राल में आज एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बुखारी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत चुनावी वादे फरामोश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी 1947 से जम्मू कश्मीर के लोगों का इस्तेहसाल किया और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करती रही। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर को दरपेश मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात करे। कलूसा बांडीपोरा के शारदा माता मंदिर से आज छोटा अमरनाथ यात्रा का आगाज हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा जफर हुसैन शॉल ने SSP बांडीपोरा इजाज अहमद जरगर और दीगर अफसरां की मौजूदगी में यात्रा को रवाना किया। यात्रा में कश्मीरी पंडितों के अलावा बैरून रियासत के यात्रियों ने भी जोशो खरोश से शिरकत की। इस मौके पर ADC बांडीपोरा ने कहा कि यात्रा के सिलसिले में तमाम बुनियादी सहूलियात मुयस्सर रखी गई हैं ताकि यात्रा आसान तरीके से अंजाम पजीर हो सके।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सिविल इंजीनियरिंग शोबे की जानिब से पानी और वेस्ट मैनेजमेंट के मौजू पर रिक्लेम 2026 के नाम से पहली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। कॉन्फ्रेंस में पानी, वेस्ट मैनेजमेंट और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर ताज़ा तरीन तहक़ीक़ पर तवज्जो मरकूज़ की गई। कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत, जर्मनी और अमरीका के माहिरीन तालीम और मुहक़्क़ीन ने मकाले पेश किए। डॉक्टर तौसीफ़ मिराज ने दूरदर्शन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इस कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मक़ासिद बयां किए। मेरा फोकस यही है, मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे फोकस है, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स पे फोकस है। तो आज की जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे है रिक्लेम 2026 के नाम से, जो यहाँ के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका फोकस है मतलब पानी के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, उनकी कैसी देखभाल कर सकते हैं। सो वाटर, वेस्ट वाटर या इवन जनरल जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है वो कैसे हम बेहतर करें हमारे रीजन में या इन जनरल, कैसे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गांदरबल के अरहामा इलाके में सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से रेशम के कीड़ों में ग्रासरी बीमारी से मुतालिक जानकारी फराहम करने के लिए किरमकशों के लिए बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। मेरा रेशम मेरा अभियान के मौजू पर मुनाकिदा प्रोग्राम में बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर राजेश कुमार और दीगर तकनीकी माहिरीन ने शिरकत करते हुए इस बीमारी के तदारुक से मुतालिक जानकारी फराहम की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बेदारी प्रोग्राम से बीमारी की इब्तिदाई जानकारी हासिल करके आगाज में ही किरमकश बीमारी के फैलाव को कम करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जीसीसी ने साबिक प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट GH कांगू यादगारी मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें मारूफ माहिर जंगलात को खराज पेश किया गया। खुर्शीद अहमद गनाई की सदारत में मुनाकिदा मीटिंग में GH कांगू को उनके देरीना साथियों ने याद करते हुए एक इंतजामी माहिर और दानिश्वर करार दिया। उन्होंने कहा कि GH कांगू की दानिशमंदी और दूर अंदेशी ने जम्मू कश्मीर में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और इंतजाम को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा किया, जो माहौलियात और जंगलात के माहिरीन और पेशेवर जिम्मेदारी के लिए मशअल राह है। मीटिंग के दौरान मरहूम के हक़ में दुआए मग़फ़िरत और फातिह ख़ानी भी की गई। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साबिक कमिश्नर गजनफर अली तवील अदालत के बाद कल रात श्रीनगर में इंतकाल कर गए। उनकी देरीना वाबस्तगी इंतजामिया और सियासत के साथ रही और वो इंतजामिया के उमूरात में इस्लाहत और बेहतरी लाने की महारत के लिए माने जाते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने गजनफर अली के इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए कहा कि उनकी वफात से कश्मीर एक बेहतर मुंतजिम और बेहतर इंसान से महरूम हो गया है। इस दौरान एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी और नामवर ब्रॉडकास्टर और दूरदर्शन न्यूज़ से वाबस्ता सीनियर न्यूज़ एंकर फैयाज अहमद फैयाज ने भी उनके इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए लवाहकीन से ताज़ियत की है। फैयाज अहमद फैयाज ने शोबे खबर के हालात हाजिरा प्रोग्राम का हवाला देते हुए कहा है कि मरहूम ने 2020 में मुश्किल तरीन कोविड सूरत हाल के दौरान बहैसियत SMC कमिश्नर जो खिदमत अंजाम दी हैं, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।